बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा था। असुरों का राजा महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक ऐसा वरदान मांग लिया जिसने उसे लगभग अमर बना दिया। महिषासुर ने कहा, मुझे कोई देवता या पुरुष कभी न मार सके। तो ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, महिषासुर का घमंड आसमान छूने लगा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए और स्वर्ग छोड़कर भाग गए। धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में महिषासुर का आतंक फैल गया। हर जगह अन्याय और अत्याचार होने लगा। देवता असहाय हो गए और तभी उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। पार्ट 2, माँ दुर्गा का प्रकट होना। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर तीनों देवताओं को बहुत क्रोध आया। उनके तेज से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे और हर हाथ में एक एक अस्त्र था। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्र दिए। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि पूरा ब्रह्मांड उनकी रोशनी से जगमगा उठा। माँ दुर्गा सिंह पर सवार हुई और उन्होंने महिषासुर का अंत करने का संकल्प लिया। पार्ट 3, युद्ध की शुरुआत। माँ दुर्गा जब युद्ध भूमि में पहुंची तो उनके तेज को देखकर असुरों की सेना कांप उठी। महिषासुर ने पहले तो उन्हें एक साधारण स्त्री समझा, लेकिन जल्द ही उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। युद्ध शुरू हुआ। असुरों की सेना ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन माँ दुर्गा ने अकेले ही हजारों असुरों का संहार कर दिया। उनका हर वार बिजली की तरह तेज था। धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था और युद्ध का शोर चारों ओर फैल गया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। पार्ट 4, महिषासुर की चालें। पार्ट 4, महिषासुर की चालें। महिषासुर बहुत चालाक था। उसने अपने मायावी शक्तियों का उपयोग किया और बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी वह भैंसा बन जाता, कभी शेर, कभी हाथी, ताकि माँ दुर्गा को भ्रमित कर सके। लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे पहचान लेती थीं और हर बार उसे परास्त कर देती थीं। युद्ध लगातार कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन महिषासुर नई चाल चलता और हर दिन माँ दुर्गा उसे असफल कर देती। असुरों की सेना धीरे धीरे खत्म होने लगी और अब अंतिम युद्ध करीब था। पार्ट 5, महिषासुर का अंत। 9वें दिन का युद्ध सबसे भयंकर था। महिषासुर अपने सबसे शक्तिशाली रूप भैंसे के रूप में आया और पूरी ताकत से माँ दुर्गा पर हमला किया। लेकिन इस बार माँ दुर्गा पूरी शक्ति में थीं। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर जोरदार प्रहार किया। एक ही वार में महिषासुर घायल हो गया और अंत में माँ दुर्गा ने उसका वध कर दिया। जैसे ही महिषासुर मरा, पूरे ब्रह्मांड में शांति फैल गई। देवताओं ने खुशी मनाई और माँ दुर्गा की जय जयकार की। यह दिन विजय का प्रतीक बन गया, जिसे आज हम दशहरा कहते हैं। पार्ट 6, नवरात्रि का महत्व और सीख। इसी घटना की याद में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लोग व्रत रखते हैं, भक्ति करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। यह पर्व सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को पहचानने का भी समय है। माँ दुर्गा हमें साहस, शक्ति और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं।